कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लालू यादव और नीतीश कुमार के साथ सीक्रेट मीटिंग की। इस वर्चुअल बैठक में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी मौजूद रहे। चारों नेताओं के बीच सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई। जल्द ही बिहार सीएम को इंडिया का संयोजक बनाया जा सकता है। हालांकि तेजस्वी ने ऐसी किसी बैठक से इनकार किया है। पटना से दिल्ली जा रहे इंडिगो के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। प्लेन के हाइड्रोलिक सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से लैंडिंग गियर अंदर नहीं जा रहे थे। इस फ्लाइट में जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू और मंत्री संजय झा समेत 187 पैसेंजर सवार थे। तेज आवाज और कंपन से सभी यात्री डर गए। नेपाल से आए हाथियों ने किशनगंज में जमकर तांडव मचाया। कई घरों को तहस नहस कर दिया। फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है। एक तरफा प्यार में लड़की के भाई को अगवा करने वाले सिरफिरे की ग्रामीणों ने खंबे से बांधकर पिटाई कर दी। आरोपी ने चलती ट्रेन से युवक को अगवा किया था। छोड़ने के बदले लड़की को अपने पास भेजने का दबाव बना रहा था। बिहार के सभी जिलों में शीतलहर से कनकनी बढ़ गई है। सुबह के वक्त घना कोहरा पड़ रहा है। गया में पारा 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। मौसम विभाग ने पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय समेत 14 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक चालकों में नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई है। ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ने बिहार में 5 जनवरी को बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया है। कैब और ऑटो ड्राइवर्स भी इसमें शामिल होंगे। हिंदू शिव भवानी सेना ने आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह की जीव काट कर लाने वाले को 10 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। इसको लेकर पटना में पोस्टर भी लगाए गए हैं। फतेह बहादुर का कहना है कि ऐसी गीधड़ भभकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। चुप रहिए, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, मजाक कर रही हैं। ये वीडियो हाजीपुर रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर का है। महिला कर्मचारी ने खुले पैसे न होने की बात कहते हुए एक यात्री को टिकट देने से इनकार कर दिया। इस दौरान दोनों के बीच झड़प हो गई। बिहार में बाहुबलियों का इलाका माने जाने वाले कोसी के डीआईजी रहे शिवदीप लांडे का ट्रांसफर कर दिया गया है। हाल ही में उन्हें प्रमोशन मिला है, जिसके बाद उनकी पोस्टिंग तिरहुत के रेंज आईजी के तौर पर की गई है। पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड और कुहासे की चपेट में है। आज सुबह राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा। दृश्यता कम होने के चलते रेल, सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। लंबी दूरी की कई रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय से विलंब से चल रही हैं। वहीं पटना और दरभंगा हवाई अड्डे पर कुहासे के कारण विमानों की आवाजाही प्रभावित हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 2 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस वृद्धि का पूर्वानुमान है। वहीं सुबह के समय राज्य के अधिकतर हिस्सों में कुहासा छाए रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 24 घंटों में राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का भी पूर्वानुमान है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भागों के 1 या 2 स्थानों में हल्की वर्षा होने का तथा शेष भाग के शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है। साथ ही राज्य के उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व भागों के 1 या 2 स्थानों में बहुत घना कुहासा तथा दक्षिण पूर्व भाग के कुछ स्थानों में घना कुहासा छाए रहने का पूर्वानुमान है। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि देखी जा सकती है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ बांका और मोतिहारी राज्य के सबसे ठंडे स्थान रहे। पटना से दिल्ली जा रहे एक विमान में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। पटना हवाई अड्डा के निदेशक ने बताया कि विमान के उड़ान भरने के तुरंत बाद तकनीकी खराबी का पता चला, जिसके कारण विमान की लैंडिंग करवानी पड़ी। उन्होंने बताया कि विमान में सवार सभी 187 यात्री सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के बीच 13 जनवरी को पटना के गांधी मैदान में आयोजित समारोह में नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बताया कि प्रथम चरण की तरह ही इस चरण में भी सफल अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण होगा।
उन्होंने बताया कि प्रदेश भर से 25,000 नवनियुक्त शिक्षकों को पटना बुलाया जाएगा। इनमें से 500 सफल अभ्यर्थियों के बीच मंच से नियुक्ति पत्र का वितरण होगा। शेष अभ्यर्थियों के बीच उनके जिले में आयोजित कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। बिहार लोक सेवा आयोग ने द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के परिणाम से संबंधित शिकायत और आपत्ति लेना शुरू कर दिया है। अभ्यर्थी 13 जनवरी तक ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। बिहार से उत्तर प्रदेश और झारखंड के 61 नए मार्गों पर बसों का परिचालन किया जाएगा। परिवहन विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इन मार्गों पर जल्द ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 121 बसें चलाने का प्रस्ताव है। बिहार नेत्रहीन परिषद ने राज्य सरकार पर नेत्रहीनों के प्रति सकारात्मक रवैया नहीं अपनाने का आरोप लगाया है। लुई ब्रेल की जयंती की पूर्व संध्या पर पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में परिषद के सचिव NK शर्मा ने राज्य सरकार से नेत्रहीन विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने की मांग की। मध्य प्रदेश के बैतूल में आयोजित 67वीं विद्यालय राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बेगूसराय के 3 खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता है। कटिहार जिले के फलका में कल शाम हुए गोलीकांड में घायल एक और व्यक्ति की सिलीगुड़ी में इलाज के दौरान मौत हो गई। गोलीबारी की घटना में कल मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। बेगूसराय जिले के कुख्यात इनामी अपराधी गंगा महतो को जिले के नौकोठी थाना क्षेत्र के बभनगांवा गांव से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अररिया जिले के सिट्टी थाना क्षेत्र के बरगाहा से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद की है। और अब अंत में केंद्र सरकार के आश्वासन के बाद नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक और बस चालकों की देशव्यापी हड़ताल समाप्त हो गई है। नई दिल्ली में केंद्र सरकार और अखिल भारतीय मोटर वाहन संघ के प्रतिनिधियों के बीच हुई वार्ता के बाद हड़ताल समाप्त करने का फैसला किया गया। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने बताया कि हाल ही में पारित भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट एंड रन मामलों के नए प्रावधानों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि कानून के प्रावधानों को लागू करने से पहले मोटर वाहन संघ के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की जाएगी। देश में पिछले 24 घंटों में 602 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं इसी अवधि में 722 संक्रमितों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई, जबकि 5 रोगियों की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश भर में 4,440 संक्रमितों का उपचार चल रहा है। इधर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 2 नए मामलों की पुष्टि हुई है। दोनों ही मरीज पटना के हैं। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 357वां प्रकाश पर्व 15 से 17 जनवरी तक पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारा में आयोजित किया जाएगा। इसे लेकर आज पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने जिला प्रशासन के अधिकारियों और तख्त श्री हरिमंदिर साहिब के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रकाश पर्व के अवसर पर आवासन, परिवहन, यातायात प्रबंधन, विधि व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन के सभी आवश्यक इंतजाम किए जाएंगे। अवैध खनन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी 12 जगहों पर छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी झारखंड और राजस्थान के अलग अलग जगहों पर चल रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस एडवाइजर अभिषेक प्रसाद के यहाँ भी ईडी पहुंची है। हजारीबाग के डीएसपी राजेंद्र दुबे के यहाँ भी छापा पड़ा है। साथ ही झारखंड के साहिबगंज के जिलाधिकारी रामनिवास के यहाँ भी ईडी की तलाशी चल रही है। रामनिवास मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। लोकसभा चुनावों से पहले विपक्षी गठबंधन के 4 बड़े नेताओं ने आज वर्चुअल मीटिंग की है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार शामिल हुए हैं। इंडिया गठबंधन की पिछले साल जून से लेकर दिसंबर तक 4 बैठकें हो चुकी है। सीट शेयरिंग, संयोजक और प्रधानमंत्री का चेहरा, 3 बड़े मुद्दों पर अब भी कोई फैसला नहीं आया है।
मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत उत्तर भारत के 12 राज्यों में आज दिन की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। मध्य प्रदेश के भोपाल और यूपी के बहराइच, गोरखपुर में सुबह विजिबिलिटी घटकर 25 मीटर रह गई। घने कोहरे का असर दोनों ट्रेनों पर भी देखने के लिए मिला। दिल्ली में 26 ट्रेनें अपने तय समय पर नहीं चल सकी। कोहरे के अलावा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में तेज बारिश भी देखने को मिली। इंदौर, भोपाल, वाराणसी, लखनऊ समेत 15 शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। यूपी के उन्नाव में ओले भी गिरे। इस कारण इन शहरों में ठंड का असर बढ़ गया है। भारतीय कुश्ती संघ में चल रहे उठापटक ने आज एक नया मोड़ ले लिया है, जब सैकड़ों जूनियर पहलवान अपने करियर में एक महत्वपूर्ण साल के नुकसान के विरोध में जंतर मंतर पर इकट्ठे हो गए हैं। इस स्थिति के लिए उन्होंने कुश्ती संघ के खिलाफ साल भर के विरोध प्रदर्शन शीर्ष पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट को दोषी ठहराया है। पटना से दिल्ली के लिए लगभग दोपहर 1 बजे उड़ान भरने वाली इंडिगो फ्लाइट 2074 में खराबी हो गई। टेक ऑफ के कुछ ही देर के अंदर पटना में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। तकनीकी समस्या को ठीक करवाया जा रहा है। सभी यात्री सुरक्षित हैं। इंडिगो की फ्लाइट में 187 यात्री सवार थे। भारत जल्द म्यांमार के साथ फ्री मूवमेंट रजीम को खत्म करेगा। ये एक खास समझौता है जो भारत और म्यांमार सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोगों को बिना वीजा के एक दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक भीतर जाने की अनुमति देता है। केंद्र सरकार ने फैसला लिया कि वो भारत और म्यांमार की पूरी सीमा पर आधुनिक स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम लगाएगी। इसका मकसद केवल मुक्त आवाजाही को लेकर हुए समझौते के गलत इस्तेमाल को रोकना नहीं, बल्कि अवैध अप्रवासी, ड्रग्स और सोने की तस्करी पर रोक लगाना भी है। 7 अक्टूबर 2023 से जारी इजराइल और हमास की जंग में इजरायली डिफेंस फोर्सेस को अहम कामयाबी मिली है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ड्रोन हमले के दौरान हमास के डिप्टी लीडर सालेह अल अरूरी को मार गिराया। हमास ने इसकी पुष्टि भी की है। हमास लीडर इस्माइल हानिये ने अरूरी की मौत का बदला लेने की कसम खाई है। उन्होंने कहा कि यह हमला लेबनान की संप्रभुता का उल्लंघन है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का आज दूसरा और आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है। दोनों टीमें केप टाउन के न्यूलैंड्स में ग्राउंड पर आमने सामने हैं। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान डीन एल्गर ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया और मेजबान टीम 55 रनों पर पहली पारी में ऑल आउट हो गई है।